सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन माही के चेहरे पर एक अलग चमक थी। आज उसका सपना सच होने जा रहा था। शहर में नौकरी, माँ उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आई थी। माही के हाथ में एक छोटा सा बैग था, लेकिन सपनों का बोझ बड़ा था। माँ ने झोले से कुछ खाने का डिब्बा निकाल कर दिया। रास्ते में खा लेना। बस का हॉर्न सुनाई दिया और माही के पैर तेज चलने लगे। चढ़ने से पहले माही एक पल को रुकी, पीछे मुड़कर माँ की आंखों में देखा। उन आंखों में कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। बस के दरवाजे बंद हुए और धीरे धीरे वह गांव से दूर होती चली गई। बारिश की हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थी, जैसे अलविदा कह रही हो। बस में बैठते ही माही ने अपनी सीट के पास बैग रखा और खिड़की से बाहर झांकने लगी। हर मोड़ पर उसे माँ की छवि दिख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था ये सफर सिर्फ नौकरी तक नहीं, कुछ और ले जाएगा। बस एक पहाड़ी रास्ते पर मुड़ी और तब हुआ पहला इशारा। चुपचाप दूर पहाड़ियों में एक चट्टान हिली थी, पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, रास्ता और तंग होता जा रहा था। माही ने नोटिस किया कि मोबाइल नेटवर्क अचानक चला गया। उसने फोन वापस बैग में रख दिया और सिर सीट से टिका दिया। बस में सवार लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ चेहरे पर चिंता थी। ड्राइवर की आंखों में बार बार शीशे में पीछे देख रही थी, मानो किसी का इंतजार हो। एक जगह ब्रेक अचानक लगा और बस रुक गई। सामने रास्ते में से मिट्टी और कुछ छोटे पत्थर गिर रहे थे। ड्राइवर ने कहा, लगता है ऊपर कुछ फिसल रहा है। एक युवक बोला, ये रास्ता हर बार बारिश में खतरनाक होता जाता है। बाहर का मौसम अब वो डरावना लगने लगा था। बादलों की गरज से बस भी हिल रही थी। माही की आंखें अब बार बार बाहर झांक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कोई अनजानी ताकत उसके करीब है। एक बूढ़ी औरत बड़बड़ा रही थी, आज कुछ अनहोनी होनी है। बस फिर चल पड़ी, लेकिन अब हर झटका दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। कहीं कुछ इंतजार कर रहा था, चुप शांत लेकिन जानलेवा। बस पहाड़ के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जिसे मौत का मोड़ कहा जाता था। यह जगह स्थानीय लोगों में डर और कहानियों का विषय रही थी। माही ने सहयात्रियों से इसका जिक्र सुना तो उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने खिड़की का शीशा बंद कर लिया, लेकिन मन की खिड़की खुली रह गई। सामने अचानक एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ सड़क पर आ गिरा। ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक मारा, बस जोर से झटकी और एक किनारे रुकी। चीखें उठी, लोग सहम गए। ड्राइवर ने बस से उतरकर रास्ता देखा। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता। माही की सांसें तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। महसूस कर रही थी कि ये बस उसकी मंजिल नहीं, शायद अंत बन जाए। बारिश अब तेज हो चुकी थी और पहाड़ों से बहती मिट्टी सड़क को ढकने लगी थी। ड्राइवर ने फिर जोखिम उठाया और बस चल पड़ी, लेकिन अब हवा में डर की गंध थी और दिल में सन्नाटा। हर पहाड़ी मोड़ पर मौत झांक रही थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। सिर्फ एक सवाल, कितना बचा है? मंजिल था, समय। थोड़ी देर बाद माही की आंखें बंद हो गई, शायद थकान या डर की वजह से, लेकिन नींद में भी उसे चैन नहीं था। उसने देखा एक उजाला है, सफेद कपड़े पहने एक औरत उसे रोक रही है। औरत कह रही थी, मत जा बेटी, यह रास्ता नहीं है। माही चौंक कर उठ बैठी, पसीने से तरबतर थी। सामने देखा तो वही बूढ़ी औरत थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तू जाग गई? औरत ने पूछा, जैसे जानती हो। माही कुछ बोल नहीं पाई। बस अब फिर एक अंधेरे सुरंग में प्रवेश कर रही थी। एकदम घना अंधेरा, जैसे कुछ निगलने को तैयार हो। माही की धड़कनें और तेज हो गई। उसने एक औरत की आवाज़ सुनी, ये रास्ता लौटने का नहीं होता। पर बस चलती रही। सुरंग से बाहर आई और अब बहुत ऊंचाई पर थी। कहीं ना कहीं कुछ माही को रोकना चाह रहा था, पर उसे क्या कहना था? रुकना या आगे बढ़ते रहना? उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ डर था और इंतजार। अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा जैसे कि समय का अंदाजा न लगे। घड़ी की सुइयां जैसे थमी हुई लग रही थी। माही ने अपनी कलाई घड़ी देखी, 12-17 से आगे नहीं बढ़ी। बस अब बहुत ऊंचाई पर थी और नीचे गहरी खाई साफ दिख रही थी। हर मोड़ ऐसा था जैसे जरा सी चूक हो और एक
सहयात्री ने ड्राइवर से पूछा, क्या आगे रुकेंगे? ड्राइवर ने जवाब दिया, एक ही रास्ता है, या मंजिल या। ये बात सुनकर सब सिहर गए। किसी ने अपना बच्चा सीने से चिपका लिया, कोई प्रार्थना करने लगा। माही ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ अब हिलने लगे थे। उसे माँ की बातें याद आई। हर देरी में भगवान की मंजिल होती है, पर आज वो समय से पहले निकली थी। शायद पहली बार उसे लगने लगा था जल्दी करना सही नहीं था। बस अब उस मोड़ पर थी जहाँ से लैंडस्लाइड की खबरें आती थी, पर आज खबर बननी थी माही की। अचानक एक जोरदार कंपन हुआ, जैसे धरती हिल गई हो। बस झटके से रुक गई। ड्राइवर ने चीख कर कहा, सब बाहर निकलो जल्दी। पैनिक फैल गया। लोग सीट छोड़कर खड़े होने लगे। बाहर देखा तो ऊपर से भारी पत्थर गिर रहे थे। सड़क कांप रही थी, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। माही का हाथ सीट से हैंडल से कस गया। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि एक चट्टान ठीक बस के सामने गिरी। अब बस आगे नहीं जा सकती थी, पीछे वापसी थी असंभव थी। चारों ओर घना कोहरा और गिरती मिट्टी। किसी ने मोबाइल से फोटो खींचना चाहा, लेकिन सिग्नल गायब था। माही की आंखों में आंसू थे। उसने माँ की तस्वीर देखी जो टिफिन में लगी थी। क्या ये उसका अंत था, या कहीं जा कोई चमत्कार होगा? बस के चारों ओर अब सिर्फ पत्थरों का शोर था। जो चट्टान पहले दूर गिर रही थी, अब नजदीक आ गई थी। एक चट्टान बस की छत पर गिरी। तेज आवाज, कांच टूट गया। एक बच्चा जोर से रोने लगा। एक महिला बेहोश हो गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो जाम हो चुका था। माही की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो मन ही मन माँ को याद कर रही थी। क्या ये आखिरी पल है? लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शायद आखिरी पैगाम के लिए। बस हिल रही थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था उतरने की। बाहर अब कीचड़ और पत्थरों का सैलाब था। एक पत्थर बस की खिड़की से घुस आया और एक सीट पर गिरा। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर कोई बस भगवान का नाम ले रहा था। माही ने आंखें बंद की और एक तेज चीख माँ, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल बाद बस में एकदम सन्नाटा था। कुछ लोग अचेता पड़े थे, कुछ घायल। बस अब आधी कीचड़ में धंस चुकी थी। माही की सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी। उसके सिर पर चोट आई थी, खून बह रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जिससे कान बंद हो गए हो, पर दिल की धड़कन अब भी कह रही थी, तू बच सकती है। माही ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने देखा एक औरत का हाथ खून में सना पड़ा है। शायद वो बूढ़ी औरत थी जो पहले उसे कुछ बता रही थी, पर अब उसकी आंखें खुली नहीं थी। माही सीट पकड़कर उठी और बाहर झांकने की कोशिश की। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह दब चुका था। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ बारिश। एक पल को लगा माही अकेली बची है। माही ने दरवाजा धकेला। वो मुश्किल से खुला। बाहर कदम रखते ही उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गई। हाथ पैर घिसटते हुए उसने खुद को संभाला। चारों ओर चट्टानें थी और कीचड़ का बहाव। सड़क अब पहचान में नहीं आ रही थी। सामने कोई गांव, कोई घर, कुछ नहीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, कोई है, पर आवाज उस कोहरे में गुम हो गई। एक और उसे किसी के कहराने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज की ओर दौड़ी। एक लड़की घायल पड़ी थी। माही ने उसे अपनी ओर खींचा। तुम ठीक हो? लड़की बोली, हमें मदद चाहिए। माही ने ऊपर देखा। एक और चट्टान सरक रही थी। वो लड़की को खींचकर एक बड़े पत्थर के पीछे ले गई। अब उसे सिर्फ एक चीज करनी थी, जिंदा रहना। माही को याद आया कि बस से कुछ दूर एक जंगल था। अगर वहां पहुंच जाए तो हो सकता है रास्ता मिले। उसने घायल लड़की को सहारा दिया और दोनों चलने लगे। बारिश लगातार हो रही थी और रास्ता फिसलन भरा था। हर कदम पर डर था, कहीं फिर कुछ गिर ना पड़े। माही का सिर अब भी दर्द कर रहा था, पर वो रुक नहीं रही थी। जंगल का पहला पेड़ जिसे उम्मीद का संकेत था, लेकिन जंगल में भी रास्ता
दिखना मुश्किल था। दोनों लड़कियों ने एक सूखी जगह ढूंढकर थोड़ी देर आराम किया। घायल लड़की अब भी बेसुध थी, लेकिन सांस चल रही थी। माही ने अपने टिफिन से थोड़ा पानी निकाला और उसके होंठ गीले किए। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आवाज आई, कौन है? माही चौंकी। क्या कोई और भी जीवित था शायद, या कोई रहस्य? कुछ था इस जंगल में जो उन्हें देख रहा था। माही ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था, पर कुछ था। पत्तों की सरसराहट, टूटती टहनियाँ, जैसे कोई छिपा हो। उसने घायल लड़की को संभाला और बोली, हमें जल्दी निकलना होगा। चलते हुए कुछ दूरी पर एक झोपड़ी जैसी आकृति दिखी। वो दोनों वहां पहुंची। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा। माही ने हिम्मत कर भीतर झांका। कुछ पुराने बर्तन, फटे बिस्तर, शायद कोई चरवाहा कभी यहाँ रुका होगा। माही ने लड़की को अंदर बिठाया और दरवाजा बंद कर दिया, पर उसके कान अब भी किसी की आहट सुन रहे थे। उसने बाहर देखा, कोई छाया पेड़ के पीछे से हटी। क्या कोई बचाने आया है? या फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माही डर गई, सांस थम गई। कहानी अब मोड़ पर थी, जीवन या मृत्यु का। दस्तक धीरे धीरे तेज हो गई। माही ने कांपते हाथों से लकड़ी उठाई आत्मरक्षा के लिए। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं बच गया हूँ, दरवाजा खोलो। माही ने थोड़ी देर सोचा और दरवाजा खोला। एक लड़का था, खून से लथपथ लेकिन होश में। उसने कहा, मैं बस का कंडक्टर हूँ, कुछ लोग और बचे हैं। माही को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो बोली, हमें गांव जाना है, रास्ता बताओ। कंडक्टर ने कहा, जंगल पार करके एक मंदिर आता है, वहां से रास्ता है। माही ने घायल लड़की को उठाया। तीनों अब चल पड़े। रास्ता घना और खतरनाक था, लेकिन अब साथ थे। हर पेड़, हर झांकी अब एक रहस्य जैसी लगती थी। माही के मन में अब भी वही सवाल, क्या अगर वो बस चूक जाती ही तो ये सब होता? पर अब वो केवल जिंदा बचने के लिए लड़ रही थी। घंटों चलने के बाद मंदिर की घंटी की आवाज आई। वो एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, लेकिन आसरा बना। माही ने सबसे पहले वहां दिया जलाया, शायद पहली बार इतने विश्वास से। मंदिर के पुजारी नहीं थे, लेकिन वहां कुछ सूखी लकड़ियां थी। इन्होंने वहीं आग जलाई और बैठ गए। कंडक्टर ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। वो रास्ता हर साल बंद किया जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बस कंपनी ने दबाव डाला था कि समय पर पहुंचे। माही को लगा ये मौत एक लापरवाही का नतीजा थी। हर साल जो हादसा होता था, इस बार वे उसका हिस्सा बने। पर यह सब बचा रहना कोई चमत्कार ही था। अब तक कोई मदद नहीं पहुंची थी, न फोन था न सिग्नल। पर उस रात मंदिर की दीवार के पास एक आवाज आई, कोई है? एक स्थानीय बचाव दल था, उन्हें बचा लिया गया। अगले दिन सुनने में हेडलाइन थी, देहरादून बस हादसा, 29 की मौत, 3 चमत्कारी रूप से बचे। टीवी पर माही की तस्वीर थी, वो जिंदा थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या होता अगर वो बस चूक जाती? अब सामने आया सच्चा मोड़। दरअसल माही की मां ने सुबह उसे कुछ देर से उठाया था। माही के निकलने का समय 6 था, लेकिन 6:12 पर पहुंची थी। बस 6:10 पर निकलने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से 2 मिनट लेट हुई। वो 2 मिनट उसकी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी थी। अगर माही 2 मिनट और देर करती तो बस में होती ही नहीं, और अगर बस समय से जाती तो माही जिंदा न होती। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी देरी भगवान की योजना होती है, और यही बना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। आज माही फिर से उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी, पर इस बार वह कहीं नहीं जा रही थी। वो वहाँ सेवा कर रही थी। उसने गांव में एक फर्स्ट एड सेंटर शुरू किया। वो अब दूसरों की जान बचा रही थी। माँ रोज उसके लिए दुआ करती थी, भगवान ने मेरी बेटी लौटा दी। माही के पास अब ज्यादा कुछ नहीं था, न नौकरी न पैसा, पर उसके पास सबसे कीमती चीज थी, दूसरा मौका। उसने उस बूढ़ी औरत की तस्वीर फ्रेम कर कर घर में लगाई, जो अब नहीं रही। उसने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन थी, पर आपने मुझे बचाया। माही ने मंदिर की घंटी फिर से बजाई, हर उस आत्मा के लिए जो नहीं बची, हर उस पल के लिए जिसने उसे रोका, बचाया और बदल दिया। कभी कभी एक बस
एक पल, एक मोड़ किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर वो बस चूक जाती तो क्या उसकी जिंदगी बच जाती? हाँ, बच जाती और बच गई। धन्यवाद।